हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लेसन प्लान सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। मैंने अभी तक 18 लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं। 19th लेसन प्लान है जो कि ईवीएस का लेसन प्लान होगा, यानी पर्यावरण अध्ययन का लेसन प्लान होगा। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट होगी लेसन प्लान सीरीज़ नाम से, उसमें आपको लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। ये लेसन प्लान दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। मेरे चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, ईवीएस के लेसन प्लान मिलेंगे। दोनों हिंदी और इंग्लिश के लिए होंगे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होंगे। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक लेसन प्लान पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है अपना टॉपिक। मैं उस लेसन प्लान पे पहले वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और अगर किसी की कोई डाउट होते हैं, किसी की कोई क्वेरी होती है, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। वहाँ पे जाके आप अपनी डाउट्स और क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऊपर हमें अपना कोर्स सीखना है। जैसे डीएलएड है, डीपीएससी है, ठीक है, जो भी आपका कोर्स है, बीएड है। और फिर लेसन प्लान नंबर डालना है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, वो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। फिर आप अपना नेम डालेंगे, नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर में। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ये कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान है। तो ये ईवीएस का लेसन प्लान है, इसलिए यहाँ पे मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। टॉपिक क्या है, क्लास 5th का एक टॉपिक है सीड्स, हु केम फ्रॉम हियर, कौन सी सीड कहाँ से आई है, एक टॉपिक है। आई थिंक ये पोएम की फॉर्म में एक टॉपिक है। तो फिर इसका लेसन प्लान अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद बच्चे क्या जानेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, ठीक है। उद्देश्य क्या है इस टॉपिक को पढ़ाने के, तो स्टूडेंट्स जानेंगे डिफरेंट वेजिटेबल्स के नाम जानेंगे, कंट्रीज़ के नाम जानेंगे, और वो ये जानेंगे कि कौन सी वेजिटेबल जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, यानी कौन सी वेजिटेबल जो है वो हमें कहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये इसके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आता है समरी ऑफ द लेसन, कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया है, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों को, टीचर क्या क्या पढ़ाएगी, ठीक है। टीचर पढ़ाएगी कि पोटैटो, टमाटो, ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये साउथ अमेरिका की हैं, कैबेज एंड पीस जो होती हैं वो यूरोप से आई हुई हैं, और कॉफ़ी बीन और भिंडी जो होती है वो अफ्रीका की है, ठीक है। तो ये हाँ पोएम के फॉर्म में ही था आई थिंक ये चैप्टर, उसमें ये सब बच्चों को बताया गया था, ठीक है। और एक्टिविटीज़ भी हम इससे करा सकते हैं, इसे नरेशन करा सकते हैं, मतलब बच्चों को बोल सकते हैं कि इसमें हम पोएम्स लर्न करके आए हैं। फिर बच्चे क्या होता है, जब पोएम और सॉन्ग्स किसी लर्न करते हैं तो उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगता है, और उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि वो कब खेल खेल में उन्होंने चैप्टर को समझ लिया है, ठीक है। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाती है। अब नीचे आता है टीचिंग एड। अब हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ा सकते हैं, हम फ्लैश कार्ड यूज़ करके पढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कैसे फ्लैश कार्ड यूज़ करे थे, कि कौन सी वेजिटेबल जो है वो कहाँ से आई है, इसके हम फ्लैश कार्ड यूज़ करके पढ़ाएंगे तो वो बच्चों को अट्रैक्टिव भी लगेगा और समझ भी आएगा। जैसे ये है मिनिएचर, मैंने आपको पहले ही बता रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में मिनिएचर क्या होता है। तो ये मिनिएचर बनाया था, उसमें मैंने लिखा था साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से हमें क्या क्या मिला है, पोटैटो, टमाटो, ग्रीन चिली। फिर यूरोप, यूरोप से क्या है, कैबेज आई है, पीस आई है। अफ्रीका से क्या क्या आया है, कॉफ़ी बीन आई है और लेडी फिंगर आई है। और अदर कंट्रीज से क्या है, ग्रेप्स आया और पम्पकिन आया है। तो ये था चैप्टर में, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर हम फ्लैश कार्ड दिखाएंगे तो बच्चों को अट्रैक्टिव लगते हैं फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। जितना बच्चा देख के समझेगा उतना हमारे वर्बली नहीं समझा सकते हैं हम उसे। तो जब वो पिक्चर्स देखेगा, ठीक है, और उन्हें याद आएगा कि हमारे टीचर ने हमें इस वे से पढ़ाया है, तो वो उसको ज़्यादा मेमोराइज रहेगा। मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी कि हम कैसे टीएलएम यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप के हम टीएलएम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी टीचिंग जो हो वो और भी इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। ये मैं आपको अगली वीडियोज़ में बता दूंगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी अब हम ये देखेंगे कि बच्चों को पहले से इस टॉपिक की कितनी नॉलेज है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कैसे करना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने सीरीज़ बनाई हुई है, उसमें आप सीरीज़ चेक करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये कैसे हम क्वेश्चन बनाएं, कैसे हम बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करें। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम, यानी उद्देश्य कथन, यानी कि हम बच्चों को बोलेंगे कि अब हम पढ़ने वाले हैं हु केम फ्रॉम वेयर, ठीक है, बस इतना ही है। फिर आता है मेन पार्ट जो कि होता है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब हमें क्या टॉपिक पढ़ाना है, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे किस सीक्वेंस से पढ़ाना है, यानी पहले हम क्या समझाएंगे उसके बाद क्या समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टीचर जो होगी वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगी, प्यूपिल टीचर विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ध्यान देंगे, स्टूडेंट्स विल पे अटेंशन। और साथ में टीचर जो होगी वो बोर्ड पे चैप्टर का नाम लिख देगी जो कि होगा हु केम फ्रॉम वेयर।
उसके बाद अब जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने टॉपिक को, वो बताएगी साउथ अमेरिका के बारे में बताएगी। प्यूपिल टीचर बच्चों को बताएगी कि जो कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो साउथ अमेरिका से आए हैं, और वो इसे चार्ट के हेल्प से बताएगी, क्योंकि हमने TLM में चार्ट बनाया था, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो होंगे पहले तो वो ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में टीचर लिख देगी साउथ अमेरिका से क्या क्या है, पोटैटो, टमाटो एंड ग्रीन चिलीज़, ठीक है। अब उन्होंने साउथ अमेरिका बता दिया है। इसके बाद आता है यूरोप के बारे में। प्यूपिल टीचर जैसे हमने साउथ अमेरिका बताया था वैसे ही यूरोप भी बताएगी। प्यूपिल टीचर जो होगी वो एक्सप्लेन करेगी वेजिटेबल्स जो कि आई हैं यूरोप से, और विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करेगी। स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक्स में उसे राइट डाउन करेंगे, और साथ में टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख देगी कि यूरोप से कैबेज और पी आई है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है इसमें कि प्यूपिल टीचर एक्सप्लेन करेगी अफ्रीका के बारे में, कि अफ्रीका से क्या क्या आया। प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन अबाउट द वेजिटेबल्स, कि वेजिटेबल्स कौन सी हैं जो अफ्रीका से आई हैं, विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो होंगे वो ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन करेंगे, और फिर टीचर साथ में ब्लैक बोर्ड पर लिख देगी अफ्रीका से आई हैं कॉफ़ी बीन एंड लेडी फिंगर। तो इतना टीचर जो होंगी साथ में एक्सप्लेन भी करेंगी और बोर्ड पर भी लिख देंगी। फिर लास्ट में टीचर एक्सप्लेन करेगी बाकी बचे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। तो प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन अबाउट द अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो बाकी कंट्रीज से आई हैं। स्टूडेंट्स उसे ऑब्जर्व करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, जैसे एवोकाडो, ब्लूबेरी, ग्रेप्स और पम्पकिन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये प्रेजेंटेशन में आएगा। अब इसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग में मतलब हम बच्चों की लर्निंग को एनहेंस करने के लिए, बच्चों की लर्निंग को और इम्प्रूव करने के लिए, और ये जानने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा, हम क्या कर सकते हैं, क्लास में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बच्चों से, और होमवर्क भी दे सकते हैं, कोई एक्टिविटी भी करा सकते हैं, या टॉपिक को वापस से रिवाइज, रिकैप्चुलेट जिसको बोलते हैं, वो भी करवा सकते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे रह गई है लिखनी, उसमें आप ये लिख सकते हैं प्यूपिल टीचर विल गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स, या फिर प्यूपिल टीचर विल आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना। फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, वेयर डू पोटैटोज़ एंड टमाटोज़ कम फ्रॉम। फिर ये पूछ सकते हैं वेयर डू कैबेजेस कम फ्रॉम। फिर ये पूछ सकते हैं वेयर डू लेडी फिंगर कम फ्रॉम। इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि बच्चों ने इस टॉपिक को कितना सीखा, और बच्चों को ये समझ आया है कि नहीं आया, या फिर हम होमवर्क देंगे उससे भी हमें। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।